एक सवाल होता है आप लोगों का कि सर प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आज इसी की बात करूँगा। रियल में प्रेम क्या है? प्रेम एक आनंद का भाव है जो इंसान को एक बहुत अलग लेवल पे लेके जाता है। हो सकता है आपने किसी ने प्रेम किया हो सकता है किसी ने नहीं किया हो और प्रेम के लिए कोई विपरीत लिंग की आवश्यकता नहीं है। प्रेम किसी से भी और किसी भी समय हो सकता है। लेकिन प्रेम होना ज़रूर चाहिए और प्रेम होने के बाद आपकी क्या लाइफ में चेंजेज़ आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है इस प्रेम से। आपकी लाइफ में प्रेम ज़रूर होना चाहिए। मैंने कहा चाहे वो एक अच्छा दोस्त हो, वो आपका अच्छे आपके मम्मी-पापा से हो सकता है, आपके भाई-बहन से हो सकता है, आपके किसी बहुत टीचर से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। किसी को बेहद चाह सकते हैं। इसके 2 रीज़न मैं बता रहा हूँ, इसके फ़ायदे क्या हैं। प्रेम हमेशा याद रखना किसको बढ़ाता है, आप में से कई बच्चे इस बात को करते हैं कि सर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है, हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है। ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा यदि रियल में आप किसी चीज़ को चाहते हो। मेरी जो थीम थी वर्ष 2023 की वो यही थी कि पाने की ज़बरदस्त इच्छा के साथ हम आगे बढ़ें। इसका मतलब मैंने क्यों जोड़ा इसको? मैंने इसको प्रेम से जोड़ रखा है। प्रेम में हमेशा पाने की ज़बरदस्त इच्छा होती है और यही इच्छा याद रखना आपके ध्यान को बढ़ाती है। तुम कहते हो ना कि सर डीजे बजता है, वो बजता है, ध्यान चला जाता है, कभी नहीं जा सकता। जब आपको किसी से प्रेम होगा ना, आप 12 घंटे लगातार उसकी तरफ नज़र गड़ाए देख सकते हैं। आपको ये पता होगा कि वो किस समय आएगा, वो किस समय आएगी। उस जगह के अलावा आपको ये पता नहीं होगा कि वहाँ से कितने लोग गुज़रे। आप उसको ये भी पता है कि वो किस जगह पे बैठी है या किस जगह पे बैठा है और उसने किस शर्ट का किस कलर का ये पहन रखा है, ये ध्यान। यानी आपका अटेंशन बढ़ता है प्रेम से, याद रखना। और यही प्रेम यदि हमारी किताबों से हमें होता है तो हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। कोई भी इंसान चाहे कितना भी कुछ बोल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घरवाले डराएँगे बेटा प्रेम नहीं करना, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं और लाखों बाधाएँ आ जाती हैं, फिर भी हमारा ध्यान हटता नहीं है उससे। तो ये एकाग्र होने की ताकत कहाँ से आती है? प्रेम से आती है। नंबर 2, प्रेम एक ज़ोन बनाता है। ज़ोन समझते हैं आप? आप में से कई बच्चे कहते हैं कि धीर सर आपने एक टाइम ऐसा था कि 18 से 19 घंटे तक पढ़ाई की और कोई घबराहट पैदा नहीं हुई परीक्षा के नाम से। उसका रीज़न ये था, प्रेम एक ज़ोन बनाता है और ज़ोन क्या होता है? आप उसमें खोने लग जाते हो। आपको ये पता नहीं चलता कि रात कब है, दिन कब है। आपके लिए हर चीज़ एक अलग लेवल पे होती है। आप एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, याद रखना। हर चीज़ को आप बहुत अलग लेवल पे फ़ील करने लग जाते हैं। दुनिया क्या है, बाहर क्या हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होता है। आप उस ज़ोन में जीना पसंद करते हैं। सिर्फ़ उसी के विचार और ख़यालातों में जीना पसंद करते हैं। उसकी पसंद आपकी पसंद हो जाती है। आप कहते हो ना कि सर कोई सब्जेक्ट याद नहीं होता है, यदि वो बोल दे कि मुझे मैथ पढ़ा दो ना, पता नहीं इंसान के अंदर कहाँ से ताकत आएगी। जिस मैथ से वो हमेशा डरता था, वो मैथ पढ़ाने की वो ताकत पैदा कर लेगा, उसको सीख जाएगा और सिखा देगा। ये प्रेम सिखाता है तुम्हें। प्रेम तुम्हें ये सिखाएगा कि दुनिया का कितना भी बड़ा दर्द तुम्हें मिल जाए, फिर भी तुम उस चीज़ को जी जाओगे, याद रखना। ये प्रेम की ताकत है। यदि सोचो तुम, मैं यही कहने जा रहा हूँ आपको, यही ज़ोन हमारा पढ़ाई और हमारी एग्ज़ाम से हो जाए, उस ज़ोन में कोई और आ ही नहीं पाए। तो तुम कह रहे हो ना कि सर घबराहट आ रही है, सर किसी की बातें आ रही हैं, सर परिणाम का डर लग रहा है। याद रखना जब इंसान प्रेम में होता है ना, उसे किसी बात का डर नहीं लगता। वो केवल उस समय को जीना चाहता है, उस कैरेक्टर को जीना चाहता है। आपने कई बार देखा है कि अपने को साउथ इंडिया की मूवी अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि वो लोग कैरेक्टर को जीते हैं। जब बाहुबली की शूटिंग हुई तो प्रभास 1 से डेढ़ साल तक लगातार उसी चीज़ में रहा। उसने उस कैरेक्टर को जिया। उससे दूसरी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती। रियल में हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस ज़ोन में जाएँ। उस ज़ोन के अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, याद रखना। ना एक विचार डिस्टर्ब कर सकता, ना अंदर का डर डिस्टर्ब कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो ज़ोन जो है तुम्हें प्रेम सिखाता है। और तीसरी चीज़, ज़ोन तुम्हें प्रेम तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारे अंदर संभावनाएँ कितनी हैं। पहले तुम सोचते थे कि 6 घंटे सोना ज़रूरी है, पर 4 घंटे नहीं सोएँगे तो ये हो जाएगा। जब आपको प्रेम होता है ना, तो आपको लगता है कि 7 दिन लगातार आपने नींदें निकाल दी, उसके बाद भी लगता है कि अभी भी मन नहीं है कि मैं सो जाऊँ। सो जाऊँगा तो वो सपना नहीं हो जाए कहीं। आप 12 दिन तक बिना सोए लगातार किसी से बात कर सकते हैं, याद रखना। आपके दिमाग में 1 मिनट ये विचार नहीं आया कि मुझे नींद नहीं आई, सर मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊँगा, सर मैं थक तो नहीं जाऊँगा। आप लगातार एक इंसान से इतनी बातें कैसे कर लेते हो यार? बोर नहीं हुए आप? कैसे बोर नहीं हुए? सर किताब पढ़ते हैं बोर सा फ़ील होता है। सर ऐसा लगता है चैप्टर याद ही नहीं हो सकता। सर ऐसा लगता है कि पता नहीं थकान सी हो रही है। सर ऐसा लगता है घबराहट सी हो रही है। एक इंसान से फ़ोन पे लगे-लगे आप इतनी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कितनी रातें आपने काली की होंगी और कितने दिन आपने गुजार दिए होंगे किसी के एक मैसेज के चक्कर में। ये तुम्हें प्रेम सिखाता है, याद रखना। तब पता चलता है अरे मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं 12 दिन बिना सोए भी रह सकता हूँ। अभी तुम्हें लगता है ना कि सर सोना कितना ज़रूरी है, उस समय सोना ज़रूरी नहीं है सर, बस वो फ़ील करना ज़रूरी है। ये तुम्हें प्रेम सिखाता है, याद रखना। और चौथा परिणाम देखिएगा, जब प्रेम में आप टूटते हो ना, बहुत ज़रूरी है मैंने कहा, इसलिए कहते हैं लाइफ में एक बार ज़रूर होना चाहिए। 2-4 बार हो जाएँगे उनके तो हार्ट अटैक आएगा नहीं कभी। कई बार कहते हैं मुझे हार्ट अटैक आने डर है, जिसको 2-4 बार हो गया वो ज़िंदगी में कभी मर ही नहीं सकता, याद रखना। चाहे कैसी परिस्थिति देख ले, वो कभी मर ही नहीं सकता। ये हार्ट अटैक वाले मरते तभी हैं जिन्हें आज तक कभी कुछ प्रेम हुआ ही नहीं। उनको छोटा झटका लगेगा और जो साहब। प्रेम में जब असफल हुआ, धोखा मिला, वो एक ऐसे ज़ोन में चला जाएगा जहाँ कोई सहारा नहीं होगा, किसी को बता नहीं सकता। ना घरवालों को बता सकता, दोस्त सब मज़ाक उड़ाएँगे। वो अकेला उस कष्ट को सहता है, वो अकेला रोता है, दीवारों से बातें करता है कि यार वो दिन कब थे, कैसे थे, कैसे-कैसे हो सकता है, कोई इंसान किसी और के साथ कैसे जा सकता है? वो इंसान इतना फ़ील करता है, समझ रहे हैं ना आप? वो इंसान इतना फ़ील करता है, जो बीत गया वो दौड़ ना आएगा, तेरे सिवा इस दिल में कोई और ना आएगा। इतना रोता है वो, अकेला फ़ील करता है उन चीज़ों को। कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। 5, 10 दिन, 20 दिन, डेढ़ महीना, 2 महीना खूब रो लिया, फिर उसे लगता है बेटा खड़ा होना है। फिर आता है उसमें आत्मविश्वास। इसलिए मैं कहता हूँ धोखा जिसने खाया है वो बड़ा इंसान बनेगा। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस से क्या आएगा? जूझने की योग्यता। जूझना जानते हो ना आप लोग? आप लड़ जाएँगे यार।
जब उसने इतना बड़ा दर्द दे दिया, क्या अब दर्दों का क्या, अब दुनिया का क्या, अब आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो छलनी हो चुका है, हाँ बेटा छलनी हो गया है, ठीक है बढ़िया है, अब वो सामना करेगा, ठीक है, अब जूझेगा, अब उसके अंदर एक आएगी तड़प आएगी, कुछ भी हो यार, लाइफ में एक बार इतने बड़े पद पे जाना है, इतने उच्च पद पे जाना है, उस दिन अखबारों में मेरा नाम आए और वो अखबार उसके घर के सामने जाए, होगा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है बेचारी वो पढ़ेगी, उसको टाइम ही नहीं होगा, उसके 3 बच्चे होंगे, वो 3 बच्चों के साथ व्यस्त रहेगी, या हो सकता है जिसने तुम्हें छोड़ा है वो बेचारा कोई फैक्ट्री के अंतर्गत घास काट रहा होगा, उसे पता ही नहीं अखबार कब आया, लेकिन फील आता है बेटा तेरे को एहसास तो करवाना एक बार तुम इतनी बड़ी बनूंगी, एक बार देखना कि तुझे लगेगा कि देख मैंने किसी इंसान को ठुकराया है भगवान, आज वो कितना बड़ा इंसान है, काश उस समय नहीं ठुकराती, वो जज्बा आपको पैदा होता है ना, वो उसी प्रेम से पैदा होता है, याद रखना, समझ ना, वो ताकत प्रेम से मिलती है और उसको दिखाने की तमन्ना इतनी जाग उठती है जब इंसान जगता है ना, किसके लिए, प्रेम को दिखाने के लिए, उसमें भूल जाता है कि साहब कमियां क्या हैं, गणित को फाड़ डालेगा, गणित में कुछ नहीं आता था, पढ़ डालूंगा, तो पढ़ना है यार, पढ़ना है, एक बार दिखाना है, उस इंसान के साथ गया है, एक बार जब मेरे सामने आएगा ना तो उसे पता चलेगा कि देख तेरी चॉइस कितनी बड़ी थी, अरे बेटा किसी को पता चले नहीं चले, लेकिन इंसान इससे बड़ा इंसान बनना शुरू होता है, क्या होता है, बड़ा इंसान बनना शुरू होता है, इसलिए मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ धोखा हो गया, बड़े बनने की प्रक्रिया शुरू है, संघर्ष झेल लिया, हार्ट मजबूत हो गया, इसका डर खत्म हो गया, कभी अटैक आ ही नहीं सकता, याद रखना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, जूझने की ताकत पैदा हो रही है, रिस्क लेने की ताकत पैदा हो गई कि अब दुनिया में मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूं, कि उससे लगता है कि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, अब उसमें भावे से आते हैं दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया बेकार है, दुनिया पूरी बकवास है, उस समय लगता है बस अब तो मेरे कुछ होना ही नहीं, अब मुझे कौन मारेगा, अब कोई मुझे मारने वाला नहीं है, मतलब घबराहट वगैरह सब गायब है, आपको तुम कुछ एग्जाम को नाम लागू परीक्षा नाम लागू फेल हो जाऊंगा, तो जो प्रेम में सफल हो गया उसको परीक्षा